स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए इंटीग्रल का क्वेश्चन करेंगे, जो कि डिफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल से टोटल 4 क्वेश्चन है। यह बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही पूछा जाता है। यह वीडियो ट्रिक की वीडियो होगा, यानी ट्रिक से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन किस प्रकार से निकलेगा एकदम ट्रिक से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन किस प्रकार से होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कि x पर कितना घात है। x पर कितना घात है, तो x पर कितना घात है, तो 2 घात है। x पर कितना घात है, 2 घात है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर x पर 2 घात है तो हम लोग करेंगे कि x लिखेंगे और यहाँ पर 2 घात है तो एक बढ़ा देंगे, 3 लिख देंगे, और बट्टे में भी 3 लिख देंगे, और प्लस में k लिख देंगे, और यही आंसर हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बनाना है। आपको सिर्फ देखना है कि जो भी दिया है, x दिया है, y दिया है, z दिया है, उसका सिर्फ देखना है कि उसका पावर कितना है, यानी घात कितना है। अगर जितना घात होगा उससे एक अधिक बढ़ाकर उसका घात लिख देंगे, और उसके बट्टे में भी लिख देंगे, यानी x के पावर 3 बटा में 3 लिख देंगे, और उसके साथ एक कांस्टेंट यानी नियतांक लगा देते हैं, k लिख देते हैं, या फिर c लिख देते हैं, या फिर d लिख सकते हैं। यहाँ पर ABCD का बड़ा लेटर कोई भी लिखा जा सकता है, ये एक नियतांक होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, इजी सबसे सॉल्यूशन था कि आपको देखना है सबसे पहले कि x का पावर कितना है। तो x का पावर जितना रहेगा उसे एक अधिक जोड़कर ऊपर लिख देंगे, और उसके बटे में यानी हर में भी लिख देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यदि समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब देखिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किए थे, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर फिर देखना है कि x का पावर कितना है, यहाँ पर फिर देखना है कि x का पावर कितना है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपको घात दिखना है कि कितना घात है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर यानी x का घात कुछ भी नहीं है, तो कितना होता है, तो 1 होता है, यानी यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना था। तो पिछले वीडियो में बताया था कि जितना घात रहेगा उससे एक बढ़ाकर लिख देंगे, और उसका बाटा में भी उतना ही लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर है तो x पावर 3 लिख देंगे, और बाटा में 3 लिख देंगे, और उसके साथ एक कांस्टेंट लिख देंगे, यानी नियतांक लिख देंगे, k या फिर c या फिर d, यानी ABCD का बड़ा लेटर यहाँ पर लिखा जाता है, कोई भी नियतांक लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्वेश्चन में था कि x का समाकलन निकालना था। तो यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं था, तो इसलिए x का पावर यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बढ़ाकर लिख देंगे। यहाँ पर x पावर 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, और बटे में भी 2 हो जाएगा, और इसके साथ एक कांस्टेंट लग जाएगा। इसके साथ एक कांस्टेंट है, यहाँ पर k लगा सकते हैं, या फिर c लगा सकते हैं, या फिर d लगा सकते हैं। तो बस यही आंसर हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी यह आंसर हो गया। और फिर इसी प्रकार हम ये तो निश्चित, यह तो अनिश्चित समाकलन था, इसलिए अनिश्चित समाकलन में एक कांस्टेंट लगता है, लेकिन निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर एग्जांपल कर सकते हैं, उदाहरण कर सकते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब का समाकलन करना है, और दूसरे वाला क्वेश्चन में x4 का समाकलन है। मैंने अभी भी आपको क्या बताया, ऊपर वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, यानी घात देखते हैं कि घात कितना है। अगर घात जितना रहता है उसे एक अधिक बढ़ाकर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एक बढ़ा दिए 3, और उसके अंश और उसके हर में भी लिख दिए 3। इसी प्रकार यहाँ पर x का पावर 1 था तो यहाँ पर एक बढ़ाकर लिख दिए 2, और उसके हर में भी लिख दिए 2। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर x का पावर 3 है तो इसको बढ़ाकर x का पावर 4 लिख देंगे, और बटे में भी 4 लिख देंगे, और इसके साथ एक कांस्टेंट के जोड़ देंगे, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है x का पावर 4, तो x पावर 4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, यानी 4 है तो x का पावर 5 कर देंगे, और बटे में भी 5 कर देंगे, और इसके साथ एक कांस्टेंट लिख देंगे k या फिर c या फिर d, और ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये बहुत ही आसान है और ये रिडक्टिव क्वेश्चन में क्लास 12 के बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, दो तीन नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है इसी प्रकार का। अब हम देखते हैं लिमिट वाले क्वेश्चन यानी निश्चित समाकलन के 2 क्वेश्चन हम लाए थे, तो देखते हैं निश्चित समाकलन का क्वेश्चन कैसे बनता है ट्रिक के साथ। तो देखिए अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 नंबर लिमिट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पर लिमिट लगा दी है ए से बी तक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक के साथ यानी सबसे कम समय में कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला आता है कि उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, उच्च सीमा है, तो इस क्वेश्चन का उच्च सीमा क्या है, बी है। तो सबसे पहले हम लोग बी लिखेंगे, सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या है निम्न सीमा, तो इस क्वेश्चन का निम्न सीमा क्या है, ए है, तो इसलिए लिखेंगे ए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर फिर देखना है क्वेश्चन में कि x का घात कितना है, x का घात कितना है। तो यहाँ पर x का घात जो है वह 2 है, x का घात कितना है, 2 है। तो जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में जितना घात रहता था उससे एक अधिक बढ़ाकर लिख देते थे, उसी प्रकार इसमें भी करना है। यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर एक घात बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और बटने में भी लिख देंगे 3 और बस यही हमारा आंसर हो गया, b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 बटे में 3। क्योंकि यहाँ पर b के पावर 3 में से a के पावर 3 घट नहीं सकता है, इसलिए बी क्यू माइनस ए क्यू बटे में 3 यही हमारा आंसर हो गया। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना था, यहाँ पर लिमिट के साथ, यहाँ पर लिमिट दे दिया था कि ए से बी तक। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे कम समय में कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि उच्च सीमा को लिखना है। तो उच्च सीमा क्या है, बी है, तो लिखेंगे बी और फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या है माइनस लिखकर निम्न सीमा लिखेंगे, तो निम्न सीमा क्या है, ए है, तो फिर लिखेंगे माइनस का ए। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है कि x का घात कितना है, तो यहाँ पर x का घात 2 है, तो यहाँ पर x का घात 2 है, तो एक बढ़ाकर लिख देंगे 3, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में करते थे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और a के पावर भी 3 लिख देंगे और उसके बटे में भी 3 लिख देंगे। अब चूंकि बी क्यू में से a क्यू घट नहीं सकता है, इसलिए यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पर x का घात 3 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बढ़ाकर 4 लिख देते हैं, यानी b के पावर 4 लिख देते हैं और a के पावर 4 लिख देते हैं और बटे में भी 4 लिख देते हैं, बस वही हमारा आंसर हो जाता। तो चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन के जैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लिमिट दे दिया है और x का समाकलन निकालना है लिमिट के साथ है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि उच्च सीमा को लिखेंगे। तो यहाँ पर उच्च सीमा क्या है, b है, तो लिखेंगे b। फिर माइनस का बोले थे निम्न सीमा लिखने के लिए, तो माइनस का निम्न सीमा क्या है, a है, तो इसलिए लिखेंगे a। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा x का घात देखेंगे कि कितना घात है। तो यहाँ पर x का घात कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब कितना है, 1 है। तो जब x का घात 1 है तो इसको बढ़ाकर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे और बटे में भी 2 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर कभी घट नहीं सकता है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2 आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी प्रकार क्वेश्चन रहता कि a से b तक लिमिट है और यहाँ पर x क्यूब का समाकलन निकालना है, तो ये कैसे बनता है। तो वैसे ही लिखते, सबसे पहले उच्च सीमा लिखते b और माइनस निम्न सीमा लिखते a। अब क्या करते देखते कि घात कितना है, तो घात यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 बढ़ाकर लिख देंगे 4 और यहाँ पर भी लिख देंगे 4 और बटे में 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर घात देखना है कि घात कितना है, अगर 3 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और बटे में भी 4 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, यदि आप वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसे दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।